हर एक इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, वो सफलता के और करीब जाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा तब तक नहीं कर सकता है जब तक वो सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ता है। और कोई भी व्यक्ति सेल्फ इंप्रूवमेंट कब कर सकता है? जब वो कोई नई स्किल सीखता है, जब वो नया काम सीखता है, उस काम को ढंग से सीखता है और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करता है। लेकिन ज्यादातर टाइम कोई भी जो व्यक्ति है ना, उसे ये पता नहीं होता कि कोई भी नया स्किल बहुत जल्दी से और बढ़िया तरीके से कैसा सीखा जाए। वो कुछ बहुत ही बुनियादी गलतियां कर देता है, जिसकी वजह से वो स्किलफुल नहीं हो पाता है। वो स्किल जो वो सीखने के लिए जाता है वो ढंग से नहीं सीखता है, आधा अधूरा सीखता है और फिर उसे अपने जीवन में आधा अधूरा इंप्लीमेंट करता है। तो फिर वो आधा अधूरा सेल्फ इंप्रूव होता है और फिर उसको आधा अधूरी सक्सेस मिलती है। तो आज का ये जो सेशन है ना, वो इस पॉइंट के अराउंड है कि कैसे हम कोई भी नया स्किल बहुत जल्दी से और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, ताकि हम सफलता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके। तो जब भी आपने कोई नया स्किल सीखना हो, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपने उस स्किल को सीखने से पहले जो भी आपकी प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, वो आपने ना दरवाजे से बाहर रख देनी है। देखिए, हम जो भी इंसान है ना, वो जहां भी पैदा होते हैं, जो भी उन्हें वातावरण मिलता है, जैसी भी उनकी परवरिश होती है, जैसा भी उनका अपब्रिंगिंग होती है, उस हिसाब से उनके ना एक्सपीरियंसेस होते हैं। और उन एक्सपीरियंसेस का चश्मा लगाकर ना वो जहां भी जाते हैं वो चश्मा लगाकर जाते हैं, और उसी रंग में, जिस रंग का चश्मा होगा उसी रंग की वो दुनिया देखते हैं। तो जब भी कभी आपने कोई नया स्किल सीखना हो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो कुछ आपने ऑलरेडी सीख रखा है उसे ना एक तरफ कर दीजिए। बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की तरह हो जाइए। ब्लैंक स्लेट होती है ना, वो उस पर कुछ नहीं लिखा होता, फिर जो चाहे वो उस पर लिख सकते हैं। तो इसी तरह से जब भी कभी आप कोई नया स्किल सीखने के लिए जाएं, तो जो आपकी प्री कंसीव्ड नोशंस है, जो आपने कुछ तथ्य अपने दिमाग में रखे हुए हैं, वो एक तरफ कर देने हैं। और पूरा फोकस जो है, जो जिस किसी से भी आप वो स्किल सीख रहे हैं, उससे पूरा फोकस लगाना है कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उससे क्वेश्चनिंग कीजिए। आप क्यूरियस बनिए। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी अपनी जो ऑलरेडी नोशंस है हमारे दिमाग में, उनके साथ कुछ नया स्किल सीखते हैं, तो हम जो भी हमें कोई वो चीज सिखा रहा है, हम उससे उलझते रहते हैं कि ये क्यों किया, आज हमेशा ये काम तो इसी तरह से होता है, पहले तो मैं ऐसे ही करता था। इस तरह के सवाल पूछते हैं। उससे होता क्या है कि जो भी आपका मास्टर होगा, जो आपको कुछ सिखा रहा होगा ना, वो आपसे खींच जाएगा। वो आपको पूरी तरह से हर एक चीज नहीं बताएगा। वो बोलेगा इतना इतना सीख लो, हाँ ठीक है, ऐसे करते हो तो ऐसे करते रहो। तो आपने बनना है क्यूरियस। क्यूरियोसिटी क्या होती है कि आप हम्बल बनते हो। आपको नहीं पता है, आप उससे पूछोगे कि सर ये चीज मुझे आती नहीं है, क्यों, कैसे करें, और अगर आपने ये किया तो इसको कैसे, क्यों किया, ये क्यों, कैसे, ये वाला सवाल पूछोगे और ह्यूमिलिटी के साथ पूछोगे, ब्लैंक स्लेट बनकर जाओगे, तो आप जिससे भी वो स्किल सीख रहे हो, जो भी आपका मास्टर है ना, वो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डाइवर्ज करेगा। आपको वो देखेगा कि यार ये बंदा जो है क्यूरियस है और जेन्युइन है, ये असल में सीखना चाहता है, तो वो आपको बेहतर तरीके से सिखाएगा और आप बढ़िया तरीके से सीखोगे। नहीं तो आप अपने दिमाग में जो आपके फॉर्मूलाज ऑलरेडी सेट हैं, उन्हीं पे आप चलते रहोगे और कुछ नया नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो आप नया स्किल सीखने से चूक जाओगे। ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। तो अपनी प्री कंसीव्ड नोशंस एक तरफ रख देनी है आपने। अब दूसरी चीज जो आपने ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि इमर्स एंड अप्लाई। कि जब आप अच्छे से बढ़िया से कोई नया स्किल सीख रहे हो, तो आपने उसमें इतने खो जाना है, उसमें इमर्स हो जाना है, उसमें डूब जाना है। उसको कोई और थॉट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। आज ज्यादातर हम करते क्या है कि सीख हम कुछ रहे होते हैं, दिमाग हमारा कहीं और है। आपने क्लास में भी देखा होगा कि टीचर पढ़ा रहा है तो दिमाग आपका कहीं और है। तो उस तरह से तो आप कुछ भी नया स्किल जल्दी सीख नहीं सकते हो। आपको कंप्लीट फोकस चाहिए, डीप फोकस चाहिए। तो उसमें आपको इमर्स होना पड़ेगा, उसमें उस जो चीज सीख रहे हो उसमें डूबना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि जब डूबोगे, बढ़िया से फोकस्ड होकर सीखोगे तो सीख जाओगे। उसके बाद उसको अप्लाई भी करना है। जब आप उस जो स्किल आपने सीखा उसको अप्लाई करने लग जाओगे, तब आप एक्चुअल में सीखने लगोगे कि जो कुछ आपने सीखा है वो आपने बढ़िया सीखा है, ढंग से सीखा है या आधा अधूरा सीखा है, आपको पता लगने लग जाएगा। ठीक है, ये दूसरी चीज है जो आपने ध्यान रखनी है। अब इसके बाद तीसरी चीज जो आपने ध्यान रखनी है ना, वो ध्यान रखनी है आपने कि सीक फीडबैक एंड इंप्रूव। कि आपने ठीक है इमर्स भी खुद को कर लिया उस काम में, आपने उसको अप्लाई भी कर लिया, लेकिन अब आपने वॉलंटरली किसी से भी, अपने मास्टर से जिससे आप वो स्किल सीख रहे हो, या अपने साथियों से, अपने कोलीग से, उनसे ना जेन्युइन फीडबैक मांगना है कि भाई मुझे बिल्कुल सही सही बताओ कि ये काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। जो कोई बंदा आपको फीडबैक देगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपने कितना सीखा है, कितनी प्रैक्टिस और करने की जरूरत है, कितना आपको इंप्रूव करने की और जरूरत है। तो आप फीडबैक जब मांगेंगे ना, उससे आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो। जब ये पता लग गया तो फिर आपको ये पता है कि अभी मुझे और कितनी मेहनत करने की और ज्यादा जरूरत है।
तो आप वो काम और जल्दी कर पाओगे। ठीक है, खुद को इंप्रूव और जल्दी कर पाओगे जब ये प्रोसेस अपनाओगे आप। इसके बाद चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो रखनी है कि बी कंसिस्टेंट एंड डिटरमाइंड। कि देखिए ज्यादातर होता क्या है कि जब भी कभी कोई व्यक्ति खुद को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर लेता है ना किसी भी नए स्किल को सीखने में, उसके बाद ना वो हवा में जल्दी आ जाता है और वो लगता है कि नहीं यार अब मुझे सब कुछ आ गया। ठीक है, और उसके बाद वो प्रैक्टिस करना कम कर देता है। अब उसे लगता है कि ठीक है अब जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं कर लूंगा। आपने जो कोई भी स्किल आप सीख रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंटली लगातार उस काम को करते रहना है। क्योंकि एक लेवल के बाद जो आपकी इंप्रूवमेंट होगी वो बहुत ही कम कम होने लगेगी, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगी। देखिए इनिशियल स्टेजेस पर आपको लगेगा कि आप लीप्स एंड बाउंड्स से इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन जब आप बेसिक्स सीख जाएंगे, सारी चीजें सीख जाएंगे, तो उसी काम में निपुणता हासिल करने के लिए, उस स्किल को मास्टर करने के लिए ना आपको लगातार मेहनत करनी है। और वो जो मास्टरी का प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो। उसमें महीनों लग सकते हैं, ठीक है, सालों भी लग सकते हैं स्किल के हिसाब से कि कौन सा स्किल आप सीख रहे हो। तो उसमें आपने कंसिस्टेंट रहना है, लगातार उस काम को रोज प्रैक्टिस करते रहना है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि जब आप लगातार किसी काम को कर रहे हैं और शायद आपको उस तरह से सफलता नहीं मिल रही है, उस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो कोई व्यक्ति ना डिस्करेज भी हो सकता है। उस वक्त आपने डिटरमाइंड रहना है कि भाई ये काम मुझे करना ही करना है, दृढ़ निश्चय रखना है अपने अंदर कि ये काम जो मैंने शुरू किया है इसको अंजाम तक पहुंचाना है मैंने। तो आधे रास्ते में वो काम करना छोड़ नहीं देना है। जो स्किल आप सीख रहे हो फिर उसको मास्टर करके ही दम लेना है। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि लगातार करना पड़ेगा वो काम और दृढ़ निश्चय के साथ करना पड़ेगा। असफलताओं के बावजूद आपको उस काम में लगे रहना पड़ेगा। ये आपने एक और काम करना है, चौथा काम था ये। इसके बाद पांचवा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि डेवलप योर लर्निंग प्रोसेस। कि हर एक व्यक्ति जो है उसके सीखने का तरीका ना बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होता है। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है ना वो जल्दी सीख लेता है, कोई व्यक्ति धीरे सीखता है। किसी व्यक्ति को कुछ नया सीखते रहने के लिए किसी तरह की मोटिवेशंस की जरूरत होती है, किसी को वो मोटिवेशंस की जरूरत नहीं होती है। किसी व्यक्ति के जो अपने जीवन के हालात हैं वो थोड़े से अलग हैं, उसके सोचने का पर्सपेक्टिव जो है वो अलग है, किसी व्यक्ति का थोड़ा अलग है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप कोई नया स्किल सीखें तो उसके बाद आपने अपना एक लर्निंग प्रोसेस जो है ना वो डेवलप करना है। और ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस होगा और हर एक इंसान के लिए ये प्रोसेस डिफरेंट होगा और ये प्रोसेस हर एक इंसान को खुद ही बनाना है। तो पहला स्किल, जो भी कोई पहला स्किल आप सीखें उसमें आपने देख लेना है कि मेरे इस स्किल को सीखते वक्त क्या चीज मेरे लिए वर्क की, क्या चीज मेरे लिए वर्क नहीं की। ठीक है, तो जो आप नेक्स्ट स्किल कोई भी सीखोगे वो आप बहुत ही तेजी से सीख लोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई भी नया काम कैसे सीख सकता हूं, क्या चीजें मुझे अपने आसपास बदलनी है, अपने अंदर बदलनी है जिससे मैं वो काम जल्दी कर पाऊंगा, कैसे मुझे अपने जीवन में कुछ बदलाव करने हैं कि मैं फोकस बहुत ज्यादा इंटेंस कर पाऊंगा। वो सारी चीजें आपने अपने लिए बना लेनी है, वो लर्निंग प्रोसेस आपने डेवलप कर लेना है। और फिर आप जो भी कोई नया स्किल सीखोगे वो पहले की तुलना में बहुत जल्दी सीख लोगे और इसी तरह से सीखते चले जाओगे। तो ये 5 चीजें हैं, ये पूरा लर्निंग प्रोसेस है एक। अगर इसे आप अपने ध्यान में रखोगे तो आप कोई भी जो नया स्किल होगा ना उसे बहुत जल्दी सीख सकते हो, बहुत जल्दी उसे मास्टर कर सकते हो। तो इस सारे प्रोसेस को ध्यान में रखिए और नए स्किल सीखते जाइए, खुद को सेल्फ इंप्रूवमेंट की दिशा में आगे बढ़ाते जाइए। आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। और किसी भी व्यक्ति को और चाहिए क्या, यही तो चाहिए। तो लग जाओ अपने काम में, सीखिए नए स्किल और आगे बढ़िए। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमने आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।